Okay. So let's solve last assignment of the if statement. I will explain what is exactly the logic you have to use. Okay, for HRA, I will solve this assignment for the HRA. You have to do it by your own side for the daily allowances. Okay, यहाँ पे देखो इन्हें एम्प्लॉई है, यहाँ पे इसके पीछे एम्प्लॉय का नंबर वगैरह सब डिटेल आएगा और यहाँ पे एम्प्लॉय का सिटी है, यानी एम्प्लॉय इज फ्रॉम विच सिटी, ए सिटी, बी सिटी, सी सिटी, and which grade of employee is class 1 officer, class 2 officer, class 3 officer, likewise. So here there are the only two grades we have given, that is class 1 and class 2. Now accommodation, यानी उसने कंपनी का अकोमोडेशन लिया है क्या? अगर कंपनी का अकोमोडेशन लिया रहेगा तो उसको एचआरए क्या मिलेगा? 0 मिल जाएगा, यानी अगर उसने कंपनी का अकोमोडेशन लिया है तो उसको एचआरए नहीं मिलेगा, यानी इफ कंपनी अकोमोडेशन इज एस, नो एचआरए. और कंपनी अकोमोडेशन नहीं लिया रहेगा तो उसको एचआरए कितना मिलेगा, दैट वी हैव गिवन ओवर हियर. ओके, इसने अगर कंपनी का अकोमोडेशन नहीं लिया है तो यहाँ पे देखो ए सिटी अगर रहेगा एंड वो क्लास 2 ऑफिसर रहेगा तो जो भी हम लोग का बेसिक सैलरी हम लोग देंगे उसका 10% मिलेगा. लेकिन समझ लो उसका बेसिक सैलरी 5000 है तो 10% 500 आ रहा है, तो उन्होंने बोला दैट शुड बी मिनिमम 700. कितना चाहिए? मिनिमम कितना चाहिए? 700. अगर उसका सैलरी 4000 आ रहा है तो 10% 400, तो उसको 7000 मिलेगा. अगर उसका 10000 है तो 1000 मिलेगा. लेकिन उसका सैलरी 31000 है तो 3100 आ रहा है, तो उसको कितना मिलना चाहिए? ओनली 3000 मिलना चाहिए. कितना मिलना चाहिए? ओनली 3000. सो दैट इज व्हाट एचआरए हैज टू बी. यानी वो हो गया एक कंडीशन, अगर वो क्लास 2 ऑफिसर है एंड ए सिटी वाला रहेगा तो. अगर वो बी सिटी वाला एंड क्लास 2 ऑफिसर रहेगा तो दिस हैज टू कम. अगर वो सी सिटी एंड क्लास 2 ऑफिसर रहेगा तो दिस हैज टू कम. अगर वो ए सिटी यानी क्लास 1 ऑफिसर है तो दिस हैज टू कम. लाइक द लॉजिक विल बी गेट्स वेरी. सो लॉजिक क्या जनरेट करना है, समझा क्या? लॉजिक क्या जनरेट करना है, समझ में आया क्या? No, sir. नो सर. ओके, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन. ओके, सो बेसिक फंडामेंटल जो है ना लक्ष्मी. ओके, सो बेसिक फंडामेंटल में पहले इंसर्ट करके रखता हूं तो थोड़ा छोटा छोटा मैं टाइप करते जाएगा ना तो आपको समझ में आएगा. तो सिटी एबीसी चाहिए. अगर हम लोग को ड्रॉप डाउन क्रिएट करना है, मैं डेटा वैलिडेशन में इन डिटेल्स में बताऊंगा. फिलहाल मैं यहाँ पे जस्ट शॉर्टकट के लिए बता रहा हूँ. डेटा वैलिडेशन, यहाँ पे हम लोग लीस्ट क्रिएट कर सकते हैं. डेटा वैलिडेशन में लीस्ट लेता हूँ, ए कॉमा बी कॉमा सी, ये 3 सिटीज है मेरे पास. ओके, तो यहाँ पे देखो मैं ए सिटी बोलूंगा तो ए सिटी आ जाएगा, अगर बी सिटी लेता हो तो बी, और सी सिटी लेता हो तो सी सिटी आ जाएगा. सेम क्लास के लिए करना है. सो डेटा में जाता हूँ मैं, डेटा वैलिडेशन में आई सिलेक्ट लीस्ट और क्लास में 2 क्लास है 1 कॉमा 2. ओके, साइप्रेस ओके, तो यहाँ पे क्लास 1 एंड 2 है. अकोमोडेशन एस और नो देना है तो डेटा में जाता हूँ मैं, डेटा वैलिडेशन लीस्ट, और यहाँ पे मैं एस कॉमा नो बोलता हूँ मैं. ओके मैम. ओके, सो यहाँ पे समझ लो मैं पहला क्लास ए ऑफिसर और वो मेरा क्लास 2 ऑफिसर है. नहीं, पहला क्लास 2 है तो क्लास 2 लेते हैं. इफ अकोमोडेशन उसका एस रहेगा. अभी उसका सैलरी लेता हूँ मैं, समझ लो आई टेक इट एज 8500 इज द सैलरी. अभी उसको एचआरए देना है. क्या देना है? एचआरए. अकोमोडेशन यानी क्या? कंपनी का जगह तो वो अकोमोडेशन के लिए ले रहा है तो उसको एचआरए अलग से मिलेगा नहीं. एचआरए यानी क्या? हाउसिंग रेंट अलाउंस, यानी वो रहने के लिए उसको कंपनी अलाउंस दे रही है, उसको हाउसिंग रेंट अलाउंस बोलते हैं. और कंपनी उसको रहने के लिए खुद जगह दे रही है, यानी कंपनी का उसने अकोमोडेशन लिया है तो उसको अलग से एचआरए मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा. तो उसको 0 आना चाहिए. तो फर्स्ट लॉजिक क्या आएगा? इफ ओपन ब्रैकेट अकोमोडेशन इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा में यस, यानी अकोमोडेशन क्या रहेगा? एस रहेगा. तो वैल्यू ऑफ ट्रू क्या आएगा? 0. ओके, और बाद में वैल्यू फॉल्स में वी हैव टू पुट ऑल दिस लॉजिक. हम लोग को वैल्यू फॉल्स में क्या करना है? ऑल लॉजिक्स पुट करना है. सो यहाँ पे देखो अकोमोडेशन यस किया है तो 0 आ रहा है, और अकोमोडेशन नो करता हूँ मैं, यहाँ पे कॉमा नहीं डालना, डिलीट, तो फॉल्स बोल के दिखेगा फॉल्स. तो फॉल्स में हम लोग को इंसर्ट करना है. तो यहाँ पे अकोमोडेशन एस करता हो तो एचआरए उसको 0 आएगा. इफ अकोमोडेशन नो रहेगा, नाउ वी हैव टू पुट द लॉजिक
कि उसका CTN क्लास कौन सा रहेगा, उसके हिसाब से उसका HRA कितना आएगा। इधर तक क्लियर है सबको? यहां तक क्लियर है क्या? अनम्यूट करके बोलो यस नो। यस यस। यस, ओके ओके, थैंक यू। सो यहाँ पे देखो नेक्स्ट लॉजिक क्या बोल रहा है, देखो अगर मेरा सिटी ए है और क्लास 2 है, क्या है मेरा सिटी ए एंड क्लास 2 है, तो मेरा लॉजिक दिया 10% ऑन बेसिक, मिनिमम 700 मैक्सिमम। सो ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाला लॉजिक हम लोग डेवलप करते हैं, तो इसमें इंसर्ट करने के लिए मुझे इजी हो जाएगा, आपको दिखाने के लिए भी इजी हो जाएगा और बाकी सब चीज़ें के लिए। सो क्या बोल रहा है, सिटी ए एंड क्लास 2 रहेगा तो 10% ऑफ बेसिक, मिनिमम 700, मैक्सिमम 3200। सो उसके लिए मैं कैसा लॉजिक डेवलप करता हूँ, देखो इक्वल इफ ओपन ब्रैकेट, क्या बोल रहा है, बेसिक सैलरी इनटू 10%, है ना, क्या बोल रहा है 10% ऑफ बेसिक। ओके, अगर ये वैल्यू इज लेस देन 700, यानी अगर वो 700 से कम है, कॉमा, तो उसको क्या देना है, 700 रुपया ही देना है। यानी बेसिक सैलरी 5000 रहेगा और उसका 10% 500, यानी वो 700 से कम हो गया, तो उसको कितना देने का, उसको 700 ही देना है। फिर कॉमा देता हूँ, वैल्यू फॉल्स में क्या आ रहा है, अदरवाइज 10% ऑफ बेसिक या 3000। अभी इसके लिए मुझे लॉजिक डेवलप करना है। देखो 10% ऑफ बेसिक यानी कितना, अगर 8500 रुपये है तो 850 आ रहा है, तो 850 देगा या 3000 देगा, 850 रुपये देगा। सो लेट्स से उसके लिए मैं थोड़ा अलग लॉजिक यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। सो समझ यहाँ पे मैं 10% ऑफ सैलरी लेता हूँ, बेसिक सैलरी लेता हूँ, और यहाँ पे लिया मैंने वैल्यू 3000। ओके, सो यहाँ पे मैंने लॉजिक डाल दिया, समझ लो 5000, 8000, 3000, और यहाँ पे समझ लो 3500 लेता हूँ, क्योंकि 3000 इज द यानी 3000 इज 30,000 लेना मुझे। यहाँ पे 8% आएगा, ओके 3000 का, यहाँ पे 30,000 सैलरी लेता हूँ। सो यहाँ पे 10% कितना आएगा, इक्वल दिस इंटू 10%। सो यहाँ पे 10% देना है, तो 10% इंसर्ट करना, आई पुट इट एज अ 10%, एंटर। सो यहाँ पे बोल रहा है 500, और यहाँ पे आ रहा है 800, 3000, 3500। ओके, सो अभी ये वाले के लिए हम लोगों ने लॉजिक ऑलरेडी डाला है यहाँ पे, कि उसका अगर 10% हो 700 से कम रहेगा तो 700 रहेगा। अभी इसमें मुझे लॉजिक डालना है। अभी 8000 और 3000 में कौन सा वैल्यू मिलने वाला है उसको, यहाँ पे 3000 में डालता हूँ सब जगह। ओके, सो 8000 और 3000 में 800 और 3000 में उसको कितना मिलेगा, 800 रुपये मिलेगा। 3000 और 3000 में उसको 3000 ही मिलेगा। अगर ये वैल्यू, अगर 28,000 सैलरी है तो इसमें से 2800 ही मिलेगा, और 3500 रहेगा और 3000, तो उसमें 3000 मिलेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप इलॉबरेट देखेंगे तो ये दोनों जो वैल्यू है उसमें जो मिनिमम वैल्यू है वो मिलेगा, यानी 800 और 3000 में छोटा कौन है, 800, तो 800 मिल रहा है। 2800 और 3000 में छोटा कौन है, 2800, तो 2800 मिल रहा है। और 3500 और 3000 में छोटा कौन है, 3000, तो 3000 मिल रहा है। तो इसको हम लोग फॉर्मूला में कैसे डाल सकते हैं, देखो तो वैल्यू फॉल्स में क्या देना है, कॉमा, वैल्यू फॉल्स में मिनिमम बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ, मिनिमम बेसिक सैलरी इंटू 10%, कॉमा 3000। ओके, यानी 10% का जो भी वैल्यू आएगा और 3000, इन दोनों में से जो मिनिमम वैल्यू रहेगा वो मिलेगा। सो यहाँ पे देखो 850 रुपये ले रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे लॉजिक कैसा, अगर मैं समझ लो 5000 लिया, 5000 का 10% 500 आ रहा है, तो इट विल टेक इट एज अ 700। वही मैं उसको 10,000 ले रहा हूँ तो 1000 आ रहा है, तो परफेक्टली 1000 लिया। लेकिन वही मैं 36,000 बोल रहा हूँ तो 3600 आ गया, तो वो 3000 ले रहा है। क्लियर है? यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है, ये वाला लॉजिक कैसे डेवलप किया, किसी को कुछ डाउट? नो रहेगा तो अनम्यूट करके नो बोल देना। नो। थैंक यू। डाउट रहेगा तो अनम्यूट करके पूछो। नो सर। थैंक्स मनन। डाउट रहेगा तो अनम्यूट करके नो सर। पूछो। नो इशू। वो एचआरए में फॉल्स कैसा है, एक बार बताइए।
HRM में लॉजिक टेस्ट डाला है, वैल्यू ऑफ ट्रू दिया है मैंने, वैल्यू फॉल्स दिया ही नहीं। इसके लिए फॉल्स ले रहा है। और अकोमोडेशन एस रहता तो 0 आता, अकोमोडेशन नो है, यानी उसका वैल्यू ऑफ फॉल्स का कंडीशन देना है मुझे, जिसके लिए वो फॉल्स बोल रहा है। क्लियर है प्रदीप सर? ओके। हम लोग को उसको फॉल्स का, ओके हाँ फॉल्स रहेगा तो हम लोग को ये आगे का लॉजिक देना है उसमें, वो अभी तक हम लोगों ने दिया नहीं है। ओके, तो हम लोग वो लॉजिक साइड में डेवलप कर रहा हूँ, क्योंकि एक साथ बताऊंगा तो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा, इसके लिए इंडिविजुअल में अलग से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, ओके। तो यहां तक क्लियर है सबको लॉजिक टेस्ट? ओके, सो लेट्स स्टार्ट। अभी यहां पे मैं वाला इफ को कॉपी करके लेता हूँ फॉर्मूला को, क्योंकि यही सेम लॉजिक मैं वहां पे यूज करने वाला हूं। अगर ये सेम लॉजिक यहां पे भी है तो यहां पे क्या लॉजिक आएगा वो भी डाल के रखते हैं। चलो, इक्वल इफ ओपन ब्रैकेट, लॉजिक क्या आएगा यहाँ पे, सैलरी इनटू 8%, तो यहाँ पे लिया मैंने 8%, इज लेस देन कितना है 600, ओके, कॉमा, तो आपको मिनिमम तो 600 से कम रहेगा तो आपको 600 ही देना है, ओके, कॉमा, अदरवाइज मिनिमम ऑफ बेसिक सैलरी इनटू 8%, अदरवाइज 2500। सो देखो वो जो सेम लॉजिक है, खाली फिगर्स अलग है। तो यहाँ पे फिगर्स आएगा 2500, क्योंकि 3600 है। अगर यहाँ पे 20,000 लेता हूँ तो 20,000 का 8% आ जाएगा, 1600 रुपये आ गया। और 8% ऑन बेसिक, अगर मेरा कम होता हो, यानी 5000 ही है एक्चुअली, तो 5000 में 600 लिया उसने, तो परफेक्ट आ रहा है। सेम यहाँ पे भी सेम लॉजिक है एक्चुअली। सो इक्वल इफ ओपन ब्रैकेट किया मैंने, लॉजिक टेस्ट क्या बोल रहा है, बेसिक सैलरी इनटू 7%, तो यहाँ पे 7% डाल दिया, इज लेस देन यहाँ पे 570, तो 570 से कम रहेगा तो कॉमा, वैल्यू ऑफ ट्रू क्या आएगा आपका, तो वैल्यू ऑफ ट्रू आएगा आपका 570 रुपीज। 570 से कम रहेगा तो 570 रुपये देना है, कॉमा, और अदरवाइज मिनिमम ऑफ नंबर, सो नंबर में क्या आएगा, बेसिक इनटू यहाँ पे कितना आपका 7%, तो यहाँ पे मैंने 7% लिया, कॉमा, अदरवाइज यहाँ पे मिनिमम है 2400, तो यहाँ पे 2400, क्लोज ब्रैकेट एंटर। तो दिस आर द 3 लॉजिक्स वी हैव क्रिएटेड। ओके, अभी क्लास 1 के लिए आपको क्रिएट करना है, मैं खाली आपको ए और क्लास 2 सिटी का एक्सप्लेन करेगा। यू हैव टू फॉलो दिस ऑल लॉजिक्स फॉर द दिस वंस। ओके, ये आपको क्रिएट करना है। अगर चाहिए नहीं समझा तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको फिर से एक्सप्लेन करेगा, खाली एक वाला लॉजिक में एक्सप्लेन करके देता हूँ। सो देखो 10% ऑन बेसिक, मैक्सिमम 3200, यानी कितना देना है, मैक्सिमम 3200, 10% ऑन बेसिक। तो यहाँ पे इसको देखो 10% बेसिक करेगा तो मिनिमम वाला सवाल ही नहीं है, तो आपको क्या है, इक्वल, तो यहाँ पे आपको देना है इक्वल, आपको देना है मिनिमम 10% ऑन बेसिक, सो इनटू 10% एंड मैक्सिमम आपको 3200 देना है। तो यहाँ पे आपको ईफ का वगैरह लॉजिक ही नहीं आएगा, डायरेक्ट कितना आएगा, 500 रुपये देना है। देखो 10% ऑफ बेसिक, मैक्सिमम 3200, यानी ये अगर वैल्यू 40,000 गया तो 3200 लेना चाहिए, तो 3200 ले रहा है। सो सेम लॉजिक आपको कैरी ऑन करना है यहाँ पे। तो ये वाला एक में खाली बताएगा, रेस्ट 2 आपको करना है, यहाँ पे भी एक में बताएगा, रेस्ट 2 आपको करना है। सो यहाँ पे देखो मैं लॉजिक खाली एक्सप्लेन करेगा, आई नीड यू शुड डेवलप रेस्ट ऑफ द थिंग्स। ओके, सो यहाँ पे देखो कॉमा देता हूं मैं। ओके, सो नाउ आई वांट टू गिव द वैल्यू फॉल्स, यानी अगर अकोमोडेशन नो है तो क्या, नो रहेगा तो पहला है, अगर ओ ए सी टी एन क्लास 2 है, क्या है, इट इज ए सी टी एन क्लास 2। ओके, सो मैं क्या करता हूं, मैं इफ ओपन ब्रैकेट एंड ओपन ब्रैकेट, एंड में क्या दिया, सिटी इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा मैंने ए डाला, कॉमा, क्लास इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा में 2 डाला मैंने। अगर ये दोनों कंडीशन वो फुलफिल कर रहा है, यानी वो सिटी ए भी है और क्लास 2 भी ऑफिसर भी है, तो वैल्यू ऑफ ट्रू में क्या देना आपको। सो यहाँ पे देखो मैं पहले से ही उसको कॉपी करके रखना चाहिए था, सो समझ लो एस्केप देता हूँ, ये वाला फॉर्मूला हम लोग को चाहिए, तो इसको हम लोग यहाँ तक कॉपी करके रखता हूँ मैं, कंट्रोल सी।
सो यहाँ पे बोलता हूँ मैं, यहाँ हम लोग टाइप करेंगे, चलो नो इशू, सॉरी. सो इक्वल कॉमा, दैट इज अ रॉन्ग प्रैक्टिस टू बी, कॉपी करना फॉर्मूला, दैट इज अ रॉन्ग प्रैक्टिस. सो इक्वल इफ ओपन ब्रैकेट, लॉजिक टेस्ट क्या बोलता है, एंड ओपन ब्रैकेट, अगर सी टी उसका इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा में ए है, कॉमा, और उसका क्लास इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा में 2 है, क्लोज ब्रैकेट, कॉमा. सो वैल्यू ऑफ ट्रू क्या आएगा, आपको ये कितना अकोमोडेशन देना है वो आएगा. उसका अकोमोडेशन का फॉर्मूला हम लोगों ने ऑलरेडी जनरेट किया, इक्वल इफ ओपन ब्रैकेट, इफ बेसिक सैलरी इज लेस देन 700, कॉमा, तो आपको 700 रुपये देना है, कॉमा, अदरवाइज आपका मिनिमम बेसिक सैलरी इनटू 10%, कॉमा, 3000. सो क्लोज ब्रैकेट. अभी ये हम लोगों ने वैल्यू ऑफ ट्रू में डाला हुआ आंसर है, ना कि लॉजिक है. यानी यहाँ पे देखो ये वैल्यू ऑफ ट्रू का हम लोगों ने आंसर डाला. देन वैल्यू फॉल्स में क्या आएगा फिर से, ओके. सो यहाँ पे क्या करना है, ये क्या हो गया, लॉजिक टेस्ट, वैल्यू ऑफ ट्रू, वैल्यू ऑफ फॉल्स, यानी ये वाला इफ यहाँ पे क्लोज करना है आपको. यहाँ पे देखो कंफ्यूजन, देखो यहाँ पे कुछ भी हाईलाइटेड नहीं है, तो वी आर रॉन्ग समवेयर. तो यहाँ पे ए वाला इफ हम लोगों ने क्लोज नहीं किया, इधर यहाँ पे मिनिमम क्लोज हो गया, लेकिन इफ नहीं क्लोज हो गया, तो इसको इफ को क्लोज करो. सो ये वैल्यू ऑफ ट्रू आपका यहाँ पे ए वाले एंड कंडीशन फुलफिल होता है, उसका वैल्यू ऑफ ट्रू आ गया. अभी यहाँ पे हम लोग कॉमा डालते हैं और वी आर इन अगेन वैल्यू फॉल्स. वैल्यू फॉल्स में हम लोग को फिर से देना है एंड, ओके, सी टी इक्वल टू बी एंड क्लास इक्वल टू 2, यानी फिर से हम लोग क्या डालेंगे, एंड ओपन ब्रैकेट. यानी यहाँ पे वैल्यू ऑफ ट्रू में क्या, फॉल्स में क्या आएगा, फिर से इफ ओपन ब्रैकेट एंड ओपन ब्रैकेट, अगर सी टी इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा में बी, कॉमा, एंड क्लास इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा में 2, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, क्लोज ब्रैकेट, कॉमा. अगेन वैल्यू ऑफ ट्रू में आपको क्या देना है, इफ ओपन ब्रैकेट बेसिक सैलरी इनटू, अभी यहाँ पे 8% है, तो यहाँ पे 8% इज लेस देन 600, क्या है 600, कॉमा, तो आपको 600 रुपीज देना है, कॉमा, अदरवाइज मिनिमम ऑफ बेसिक सैलरी. ये ऑलरेडी हम लोगों ने लॉजिक डेवलप किया है, तो वहाँ पे इतना ज़्यादा मगजमारी मत करो कि ये कैसा है, दैट हैज़ टू बी डेवलप ऑन अ बॉटम साइड. उसका पहला प्रैक्टिस करो, बाद में यहाँ पे टाइप करो. तो यहाँ पे देखो 8% यहाँ पे मैंने दिया, अदरवाइज मिनिमम 2500. यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट मिनिमम का, क्लोज ब्रैकेट इफ का. तो यहाँ पे अगेंस्ट हम लोगों ने थर्ड इफ यूज किया, उसका लॉजिक वैल्यू ट्रू हो गया. अगेन वैल्यू फॉल्स में हम लोग को सी टी एंड क्लास 2 लेना है. तो अगेन मैं क्या करता हूँ, इफ ओपन ब्रैकेट एंड ओपन ब्रैकेट, पहला लॉजिक क्या आएगा, सी टी इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉम में सी, कॉमा, क्लास इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉम में 2, क्लोज ब्रैकेट, ओके, कॉमा. वैल्यू ऑफ ट्रू क्या बोलेगी, फिर से हम लोग इफ ओपन ब्रैकेट बेसिक सैलरी जो रहेगा उसका, यहाँ पे देखो क्लास सीसीटी के लिए 7% लॉजिक है, तो यहाँ पे 7% इज लेस देन, कितना बोला है 570, तो यहाँ पे बोला 570, कॉमा, तो कितना देने का 570 रुपीज, अदरवाइज मिनिमम ऑफ बेसिक इनटू आपको 7% देना है, 7%, कॉमा, और 2400, तो 2400 डालता हूँ मैं, 2400, यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट. अगेन वैल्यू फॉल्स, कॉमा देने का वैल्यू फॉल्स में आएंगे. सो यहाँ पे देखो क्लास 2 ऑफिसर का मैंने सब कंडीशन डाला, ए बी सी और क्लास 2 ऑफिसर्स. नाउ आई वांट टू गिव द ए सिटी एंड क्लास 1 ऑफिसर. सो यहाँ पे फिर से इफ ओपन ब्रैकेट आएगा एंड ओपन ब्रैकेट आएगा. लॉजिक टेस्ट क्या बोल रहा है मेरा, इफ सी टी इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा में ए, कॉमा, एंड क्लास इक्वल टू अभी क्या आएगा 1, तो क्लास इक्वल टू 1, क्लास 1 ऑफिसर, क्लोज ब्रैकेट, कॉमा. तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ ट्रू क्या आएगा आपका, उसका डायरेक्टली हम लोगों ने क्या डाला, मिनिमम. सो यहाँ पे मिनिमम ऑफ बेसिक सैलरी इनटू हाउ मच है 10%, 10%, कॉमा 3000
200 क्लोज ब्रैकेट, और यहाँ पे आपको वैल्यू फॉल्स देना है। क्या देना है? वैल्यू फॉल्स। तो यहाँ पे देखो हम लोग वैल्यू फॉल्स नहीं प्लेस करता हूँ, यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट करता हूँ फिलहाल। सो आपको ये दो लॉजिक्स आपको फिर से डालना है आपको और कंप्लीट करना है। चाहिए तो मैं आपको एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ, लेकिन लेट्स सी पहला फंक्शन हो रहा है क्या। देखो क्लास 1 ऑफिसर लेता हूँ और यहाँ पे क्लास 2 ऑफिसर, अनेक ACT क्लास 2 ऑफिसर लिया। अगर 40,000 सैलरी है तो मिनिमम 3,000 है, तो 3,000 आ रहा है। अगर यहाँ पे सैलरी उसका 2,800 है तो उसका 10% आना चाहिए। 10% आ रहा है 280 रुपीज़। बेसिक सैलरी के दिया 280, तो यहाँ पे 280 कैसा है? यहाँ पे 700 आना चाहिए। यहाँ पे देखो D6 इंटू हम लोगों ने लिया ही नहीं 10%, सो D6 इंटू हाउ मच देना आपको? 10%। तो यहाँ पे एंटर करता हूँ मैं, तो देखो 700 आ गया। यानी हम लोग यहाँ पे देखो 5,000 भी लेते तो भी 700 आ रहा है। लेकिन अगर मैं क्या करता हूँ, समझ लो 28,000 ले रहा हूँ तो 10% या 2,800, और 3,000 के ऊपर अगर परसेंटेज कौन सा आता है, यानी 45,000 लिया तो 3,000 ले रहा। वही अगर मेरा क्लास ACT का BCT कर रहा हूँ मैं, तो BCT में क्या लॉजिक है? मिनिमम मैक्सिमम 2,500, तो 2,500 आ रहा है। CCT करता हूँ तो आपका 2,400 मैक्सिमम बराबर आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे क्लास 1 ACT लेता हूँ और क्लास 1 ऑफिसर का लॉजिक डाला है हम लोगों ने, तो यहाँ पे देखो मैक्सिमम 3,200 है, तो बराबर आ रहा है। अगर 3,000 लिया तो उसका 10% 300 ही आ रहा है, परफेक्टली मैच। लास्ट हम लोग जो सेटअप डालना है वो हम लोग मैं कंप्लीट ही करके देता हूँ आपको। सो यहाँ पे देखो क्लोज ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट क्लोज, जितने इफ है उतने क्लोज ब्रैकेट आ रहा है। सो वैल्यू ट्रू मिनिमम यहाँ पे क्लोज करता हूँ। सो वैल्यू फॉल्स में जाता हूँ, कॉमा, फिर से इफ ओपन ब्रैकेट एंड ओपन ब्रैकेट। अभी यहाँ पे देखो प्रीवियस लॉजिक ए और क्लास 1 ऑफिसर, तो अभी मुझे क्या चाहिए? B और क्लास 1 ऑफिसर। तो इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा BCT कॉमा और आपका क्लास 1 ऑफिसर। सो क्लास इक्वल टू क्या आएगा आपका? 1। क्लोज ब्रैकेट एंड का हो गया, यहाँ पे एंड का क्लोज ब्रैकेट करो। वैल्यू ट्रू आएगा, फिर से क्या हम लोग मिनिमम ऑफ बेसिक इंटू यहाँ पे 7%, तो यहाँ पे मैंने 7% डाल दिया। कहाँ पे परसेंटेज है? सिंबल परसेंटेज, 7%। अदरवाइज मैं कितना देना है? नहीं 8% है ना BCT, तो यहाँ पे देखो 8% है, तो यहाँ पे इधर डालता हूँ मैं 8%। अदरवाइज मिनिमम 2,700 बोल रहा है। क्लोज ब्रैकेट, वैल्यू ट्रू कंप्लीट हो गया यहाँ पे, कॉमा। अभी देखो लास्ट लॉजिक है हम लोग का, तो हम लोग उसमें फिर से इफ नहीं डालेंगे। अगर सब कंडीशन नहीं सेटिस्फाइड हो रहा है तो बचा हुआ कंडीशन है, तो बचा हुआ कंडीशन क्या आएगा? फिर से मिनिमम ओपन ब्रैकेट बेसिक सैलरी इनटू 7% कॉमा 2,600 क्लोज ब्रैकेट। और यहाँ पे देखो जितने भी क्लोज ब्रैकेट आ रहे हैं उतने क्लोज करते जा रहे हो जब तक क्लोज नहीं हो रहा। सो इफ एंटर, ओके 2 मिनट डाला के मैंने, ओके क्लोज ब्रैकेट करो। इफ में लॉजिक टेस्ट, वैल्यू ट्रू, वैल्यू फॉल्स, ओके एंटर एंटर। फॉर्मूला इज मिसिंग एन ओपनिंग और क्लोजिंग पैरेंथेसिस। एक मिनट, सर हाँ उसमें मिनिमम D6 इंटू 7% है ना? हाँ बराबर है। वैल्यू इफ फॉल्स। वैल्यू फॉल्स D6 इंटू 7% है। 7% डाला ना हम लोगों ने, D6 इंटू 7%। एक मिनट, वो ओपन पैरेंथेसिस कौन सा ले रहा है मेरे को समझ में नहीं आ रहा, जस्ट होल्ड ऑन। वो इंटू का साइन है क्या सर वो वाला? हाँ मी आने मल्टीप्लिकेशन है ना, इंटू का साइन है। कहाँ थे, किधर तो गड़बड़ की है मैंने।
एक मिनट, मिनिमम ऑफ लास्ट लॉजिक है 7%, 7% कॉमा 2600 क्लोज ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट, सोल्डर यहाँ पे वैल्यू ट्रू में डाला ना, सॉरी, आप वैल्यू फॉल्स में फिर से अलग से डाल सकते हैं उसको, ठीक। कॉमा डालता हूँ मैं, वैल्यू फॉल्स आ रहा है इसका, वैल्यू फॉल्स में फिर से इफ ओपन ब्रैकेट एंड ओपन ब्रैकेट देना आपको, सी टी इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉम में आपका बी सी टी का लॉजिक है, बी कॉमा, और क्लास इक्वल टू आपका यहाँ पे 1 है, क्लोज ब्रैकेट कॉमा, वैल्यू ऑफ ट्रू मिनिमम ऑफ बेसिक सैलरी इनटू 8% कॉमा, और अदरवाइज 2700, और आपको क्लोज ब्रैकेट देना है यहाँ पे, फिर से क्या आएगा, कॉमा, वैल्यू फॉल्स में इफ ओपन ब्रैकेट एंड यूज करना, सी टी इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉम में सी कॉमा, क्लास इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉम में क्लास 1 क्लोज ब्रैकेट कॉमा, अगेन आपको मिनिमम ऑफ बेसिक इंटू 7% कॉमा इंटू 2600 क्लोज ब्रैकेट, और आपको एंटर कर दो, तो यहाँ पे देखो परफेक्टली आएगा। सो यहाँ पे 3000, देखो वी विल ट्राई एवरी लॉजिक्स, पहला लॉजिक के लिए ट्राई करते हैं क्लास 1, और स्मॉल रिवर्सली करते हैं क्लास सी और क्लास 1, सो सी टी सी लेता हूँ मैं, सी सी टी एंड क्लास 1 है, तो देखो 7% ऑफ बेसिक देना है, तो यहाँ पे 7% ऑफ द बेसिक सी सी टी लेना है ना हम लोग को, यहाँ पे सी सी टी लेते हैं इसमें, ओके। तो 7%, 3000 का 7% कितना आ गया, 210, मैक्सिमम 2600 है, अगर ये वैल्यू में 30,000 लेता हूँ तो 2600 है यहाँ पे, सो हम लोगों ने कितना दिया है 2600 क्लास सी और मिनिमम, so it should be 2600, हाँ बरा 60% यानी 2100 ही आ रहा है ना बरा ना, 30,000 का 7% कितना आ रहा है 2100 आ रहा है, अगर इसको 40,000 लेता हूँ मैं सैलरी तो 2800 आएगा, 7% मैं 10% ले रहा था, तो ये 2600 है। यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है लॉजिक को, थोड़ा लेंदी रहेगा, लेकिन देखो एक ही कंसेप्ट है दैट वी हैव रिपीटेड अगेन एंड अगेन, यानी कंसेप्ट क्या था, इफ ओपन ब्रैकेट, ये फर्स्ट कंसेप्ट है, दैट कंसेप्ट वी रिपीट इन एवरी फॉल्स स्टेटमेंट, यानी इसमें देखो लॉजिक टेस्ट क्या था, एंड सिटी और क्लास 1 ऑफिसर रहेगा, तो वैल्यू ऑफ ट्रू देना है आपको, जो हम लोगों ने यहाँ पे जो आंसर डाला है, फिर से वही सेम कंटिन्यू करना है, बी एंड आई सेकेंड रहेगा, तो फिर से आपको वैल्यू ऑफ ट्रू में हम लोगों ने यहाँ पे जो फॉर्मूला डाला है वही डाला है, फिर से फॉल्स में आपको जाना है, और वहाँ पे सी एंड क्लास 2 रहेगा, फिर से हम लोगों ने यहाँ पे जो आंसर लिया वैल्यू ऑफ ट्रू वो डालना है, फिर से वैल्यू फॉल्स में जाएंगे, तो वैल्यू फॉल्स में फिर से क्या करना है आपको, लॉजिक टेस्ट में ए एंड क्लास 1 देना है, तो ए एंड क्लास 1 दिया, और यहाँ पे जो आंसर निकला वो हम लोगों ने वैल्यू ऑफ ट्रू में ऐड कर दिया, फिर से वैल्यू फॉल्स में हम लोगों ने बी एंड क्लास 1 लिया, यहाँ पे जो आंसर डालना है वो यहाँ पे मिनिमम डाल दिया, फिर से हम लोगों ने फॉल्स में क्या लिया, लॉजिक टेस्ट डाला सी एंड आई, और उसको हम लोगों ने फिर से जो उसका वैल्यू निकालना है वो हम लोगों ने इंसर्ट कर दिया। सो यानी एक ही लॉजिक है बट वी यूज फॉर द मल्टीपल। सो ये इतना आपको लॉजिक समझ में आएगा ना क्या करना है, तो आप यानी पूरा का पूरा फॉर्मूला खाली स्टेप बाय स्टेप आपको कॉन्सेंट्रेट करके लिखना है। ओके, कुछ डाउट है इसमें? एनीवन वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन?
कुछ पूछना है किसी को? एटलीस्ट प्रेस नो या अनम्यूट करके पूछो, कुछ भी पूछना रहेगा तो। ओके, एक सिंपल सवाल था एक्चुअली सबके लिए। थैंक यू। हाँ, थैंक यू। एक सिंपल सवाल था, लॉजिक आपको समझ में आया है क्या? अनम्यूट करके टोटली फ्रैंकली बताना, यस सर वी गेट द लॉजिक, अदरवाइज आई विल एक्सप्लेन इट अगेन, नो इशू। आपको लॉजिक समझ में आया क्या, क्या करना है? वो फॉर्मूला कितना लेंदी हुआ ना, दैट डजंट मेक सेंस टू बी, बट आपको एक बार लॉजिक समझ में आया ना, तो इतना बड़ा कितना भी फॉर्मूला आप लिख सकते हो, खाली आपको लॉजिक समझ में आना चाहिए। तो आपको ये जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, ये वाला इफ और ये डाल के आपको वैल्यू ऑफ ट्रू डालना है, ये लॉजिक आपको समझ में आया क्या? नहीं आया तो इतना ही लॉजिक में आपको एक्सप्लेन करेगा, आपको रिपीट करना है बाद में खाली। समझ में आया? अनम्यूट करो और बताओ। अनम्यूट करके बताओ समझ में आया क्या? सर कंफ्यूजिंग है। कंफ्यूजिंग है और कंफ्यूजिंग है। और सर समझ में आ बताया वैसे समझ में आया, बट करते वक्त क्या होगा क्या? नहीं सर, देखो मैं एक सिंपल ना, ये बाद में आप डाल दो, इफ रहेगा तो 0 और ये सब। एक छोटा सा लॉजिक यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करेगा, उतना खाली याद रखो, उसको आपको रिपीट करना है। यानी क्या डालना है? इक्वल इफ ओपन ब्रैकेट, हम लोग को देखो पहला जो ए सी टी एंड क्लास 2 दोनों कंपलसरी चाहिए, तो हम लोगों ने एंड डाल दिया क्योंकि दोनों कंपलसरी चाहिए। तो सी टी इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा मैंने ए कॉमा और क्लास इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा 2 सॉरी, पहला लॉजिक डाल रहा हूं मैं। तो यहाँ पे मैंने क्लोज ब्रैकेट दिया, तो ये मेरा डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करो क्लोज ब्रैकेट। सो ये मेरा लॉजिक हो गया। अगर मेरा सी टी ए एंड क्लास 2 ऑफिसर है तो वैल्यू ऑफ ट्रू हम लोगों ने ऑलरेडी निकाला है। क्या निकाला है वैल्यू ऑफ ट्रू में? सो यहाँ पे इसको स्पेस देके रखते हैं। ओके, सो वैल्यू ऑफ ट्रू में हम लोगों ने निकाला है, अगर बेसिक सैलरी 10% से 700 से कम रहेगा तो 700 रुपये देना है, या मिनिमम 10% है 3000 में से 1 देना है। सो इसको हम लोग क्या करेंगे? एज इट इज यूज करेंगे यहाँ पे। सो कॉपी करता हूँ मैं, यहाँ पे जाता हूँ, स्टार्टिंग में मैंने स्पेस डाला बोल के फॉर्मूला आगे गया था। यहाँ पे वैल्यू ऑफ ट्रू में हम लोग को सेम फॉर्मूला यूज करना है बस। अब जिधर यहाँ पे मैं कॉमा डाल के वैल्यू फॉल्स बोल रहा हूँ ना, इसमें यही सेंटेंस आपको फिर से रिपीट करना है। खाली यहाँ पे क्या आएगा? बी सी टी क्लास 2 और यहाँ पे ये फॉर्मूला आएगा, दैट्स इट। तो आपको इतना डेवलप करने को आ गया ना, तो रेस्ट ऑफ द थिंग्स यू कैन। अभी ये फॉल्स क्यों आ रहा है? क्योंकि ए एंड 2 नहीं है, यानी क्लास 2 ऑफिसर नहीं है। तो यहाँ पे ए सी टी लेता हूँ और क्लास 2 ऑफिसर लिया, तो दोनों कंडीशन फुलफिल हो रहा है, तो फटक से मुझे आंसर दे रहा है। क्लियर है? सो आपको इतना ही लॉजिक पहला आना चाहिए। इतना लॉजिक आ गया तो देयर इज ओनली रिपीटेशन, अरे ना, यानी यहाँ पे देखो जब आप वैल्यू फॉल्स ले रहे कॉमा, ओके, तो इफ में क्या कर रहे हो? फिर से आप क्या कर रहे हैं? एंड डाल रहे हैं, बी सिटी ले रहे हैं, क्लास 2 ऑफिसर ले रहे हैं, और यही सेम सेंटेंस को जो लॉजिक है वहां पे फिर से आप डाल रहे हैं। सो यू हैव टू रिपीट दैट अगेन एंड अगेन, दैट्स इट। ओके, कुछ डाउट? नो डाउट्स, थैंक यू।